Tell me like your help. एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिस्टर लतीफ़ मिस्टर हलिस को बता देते हैं कि कल जो लड़का सहरान से मिलने उसके होम टाउन से यहाँ आया था ना, वो और कोई नहीं उसका एक्स लवर था। और वहीं दूसरी तरफ सहरान को भी यूसुफ की फिक्र करता हुआ देखकर फेरिट भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है, आबिदीन को ये बोलकर कि सहरान को यहाँ से घर ले जाना। और सहरान भी यूसुफ को समझाती है कि प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ और अपने घर वापस चले जाओ। और बाद में दिखाया जाता है कि फेरिट गुस्से में घर आता है, जिसे देखकर सहरान उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं अपनी खुशी से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती उससे मिलने गई थी, और इनफैक्ट तुम्हारे वहाँ आने से पहले भी मेरी और उसकी लड़ाई ही हो रही थी। ये सुनकर फेरिट भी उस पर गुस्सा करता हुआ कहता है कि मैंने उस दिन तुमसे पूछा भी था ना कि अगर कोई बात है या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन उस टाइम तुमने मुझे मना कर दिया। तो सहरान भी उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी, और आज भी बस मैं उससे लास्ट टाइम ही मिलने गई थी और आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर फेरिट उससे कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ इस बात का, और फिर उससे कहता है कि ये तुम्हारे डैड का घर या आंतेब नहीं है जहाँ तुम्हारे जो दिल में आएगा तुम वो करोगी, क्योंकि ये इस्तांबुल है और तुम यहाँ सहरान कोरहान हो। पता नहीं तुम इस बात की गहराई को आखिर कब समझोगी। और सहरान को चुपचाप उसकी बातें सुनता हुआ देखकर फेरिट उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि बोलो ना, अब क्यों चुप हो गई तुम, जवाब दो, मुझसे लड़ाई करो और बहस करो, क्योंकि आज जो मेरी हालत है ना बस वो तुम्हारी ही वजह से है। कि तभी अचानक से उनके रूम का डोर नॉक होता है, जहां मिस्टर लतीफ़ फेरिट को बताते हैं कि मिस्टर हलिस आप दोनों को बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। जिस वजह से सहरान और फेरिट दोनों डरते हुए मिस्टर हलिस के रूम में जाते हैं, जहां मिस्टर हलिस उनसे पूछते हैं कि मैंने सुना है कल कोई सहरान के होम टाउन से उससे मिलने आया था और तुमने उसे घर तक में नहीं बुलाया, और मुझे ये भी पता चला है कि वो तुम्हारी बीवी का एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर फेरिट भी उनसे पूछता है कि आपसे ये सब किसने कहा। तो मिस्टर हलिस उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये ज़रूरी है जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ या वो बात कि मुझे किसने बताया। और फिर उन्हें ऐसा गुस्सा करता हुआ देखकर सहरान डर जाती है, तो फेरिट उसे रिलैक्स कराता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सहरान का स्कूल फ्रेंड था और वो यहाँ इस्तांबुल से गुजर रहा था, इसलिए ही वो सहरान और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था, बस और कुछ नहीं। और आपकी तरह पहले मुझे भी इस बात पर शक हुआ था, जिस वजह से मैंने सहरान पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन फिर जब मैं उस लड़के से मिला तो मुझे तब सच पता चल गया था और मुझे सहरान पर पूरा यकीन है। और दिखाया जाता है कि फेरिट को सहरान को सपोर्ट करता हुआ देखकर मिस्टर हलिस थोड़ा कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन वहीं फेरिट भी रूम से बाहर आकर गुस्से में सहरान का हाथ झटक देता है। और मिस्टर हलिस भी मिस्टर लतीफ़ से कहते हैं कि ये झूठी अफवाह कौन फैला रहा है, तुम इस बात का पता लगाओ, क्योंकि जो कोई भी है वो मेरी फैमिली या बहू का नाम खराब कर रहा है, और फिर तुम उसे अच्छे से हैंडल करना। वहीं रूम में आने के बाद फेरिट की तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देखकर सहरान पैनिक हो जाती है और फिर वो रूम में फेरिट की इंसुलिन ढूंढने लगती है, और इंसुलिन के ना मिलने पर वो फेरिट के कहने पर आबिदीन को कॉल करती है, लेकिन दिखाया जाता है कि आबिदीन का फ़ोन कार में रह जाता है, जिस वजह से वो उसकी कॉल आंसर नहीं कर पाता। मगर फिर बाद में वो सहरान को कॉल करता है, जहां सहरान उसे फेरिट की कंडीशन के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर वो भागकर इंसुलिन लेकर जाने लगता है। और उसे इतनी जल्दी में जाता हुआ देखकर मिस्टर हलिस उसे बीच में ही रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। और फिर उससे कहते हैं कि आज से तुम फेरिट के हर एक कदम की रिपोर्ट मिस्टर लतीफ़ को दोगे, और उसे वार्न करते हुए कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया या झूठ बोलने की या सच छुपाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।